रूरू ठाकुर और असीम रियाज की लॉकअप 2 में एंट्री होगी, आकांक्षा और योगेश की लड़ाई होगी और होंगे डबल एलिमिनेशन, जिसमें आकांक्षा चौधरी को सीक्रेट रूम में भेज दिया जाएगा, माधुरी ग्रोवर को एविक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद होगी रूरू की एंट्री, और जो कि योगेश को लगेगा कि आकांक्षा तो घर से निकल चुकी है, तो वो अब रूरू के साथ बनाएगा अपना लव एंगल, क्योंकि उसे भी गेम में टिके रहना है। और यहीं से आकांक्षा सीक्रेट रूम में बैठकर सब देख रही होगी, और उसके बाद जब आकांक्षा घर के अंदर एंटर करेगी तब होगा बड़ा धमाका, बूम। ये है एकता कपूर का पूरा प्लान कि एक बार स्पिट्सविला 2.0 फिर से लॉकअप 2 के अंदर हम दिखाएंगे योगेश, आकांक्षा एंड रूरू का ड्रामा। इतना सब कुछ लॉकअप 2 के अंदर एकता कपूर करने वाली है, क्योंकि अलायंस जो है वो लगातार लोगों का फेवरेट बनता जा रहा है। इसीलिए रूरू ठाकुर की एंट्री होने वाली है एज अ वाइल्ड कार्ड। आपने देखा ही होगा प्रोमो में कि आकांक्षा और योगेश की लड़ाई हो रही है, तो देखिए रूरू की एंट्री से पहले ही मेकर्स ने आकांक्षा और योगेश की लड़ाई करवा दी है। अब जैसे ही रूरू की एंट्री होगी तो रूरू और योगेश का लव एंगल बनाया जाएगा। दरअसल योगेश ने अपना एक सीक्रेट रिवील किया है, और वो सीक्रेट जो है वो रूरू से जुड़ा हुआ है, यानी कि योगेश के पास्ट रिलेशनशिप से, और फिर योगेश का प्रेजेंट रिलेशनशिप खतरे में पड़ जाएगा, और इसी वजह से उसकी और आकांक्षा की फाइट होगी, बहुत बड़ी लड़ाई होगी, और यहाँ पर होगी रूरू की एंट्री। और असीम रियाज जो आपको पता है बहुत ही बढ़िया गेम प्लेयर हैं, तो घर के अंदर आके वो करेंगे शिल्पा शिंदे को सही, श्रेया कालरा को सही, मतलब कि बेसिकली अब एक ऐसा बंदा आने वाला है गेम में जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो किसी की नहीं सुनता, जिसका अग्रेशन भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए शिल्पा शिंदे को अगर कोई सही कर सकता है तो वो असीम रियाज होंगे। फिलहाल आकांक्षा चमोला की एविक्शन की बात सामने आ रही है। ये बहुत ही बड़ा शॉकिंग एविक्शन है। काफी कोशिश की चमोला ने कि वो अपने सीक्रेट बताए, वो घर में टिकी रहे, अपनी पर्सनल लाइफ को लाए, लेकिन दरअसल ऐसी खबर है, ये कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है कि एविक्शन किसी का किसका हो रहा है, क्योंकि एक एविक्शन कंफर्म है सूफी मोटीवाला और माधुरी में से, लेकिन क्योंकि सूफी बहुत कुछ करता हुआ नहीं दिख रहा है तो डेफिनेटली सूफी मोटीवाला का एविक्शन तो कंफर्म है। बट अब जो दूसरा एविक्शन है वो किसी बड़े स्टार का है, तो ये भी कहा जा रहा है कि शायद हर्षद चोपड़ा को निकाल दे बाहर, ताकि शिवांगी जोशी का गेम जो है वो निखर कर आए, ताकि शिवांगी जोशी जो है वो एक गेम प्लेयर के तौर पर दिखाई दे, क्योंकि अभी शिवांगी हर्षद के पीछे छिप जा रही है। और जो एक नाम आ रहा है सामने वो आकांक्षा चमोला का है और पैम का है। तो लेकिन जो नहीं बदलेगा वो ये है कि आप स्प्लिट्सविला में भी आकांक्षा चौधरी, योगेश रावत और रूरू ठाकुर का लव ट्रायंगल देख रहे थे, और एक बार फिर से अब लोगों को लॉकअप 2 के अंदर भी वही सेम ड्रामा देखने को मिलेगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इतना ज्यादा बज बना हुआ है। अगर आपने 2-3 दिन से नोटिस किया होगा तो आपको दिख रहा होगा कि रूरू जो है वो आपको हर जगह नजर आ रही होगी, क्योंकि ये सब पीआर गेम है। रूरू का एक साइड फिर से देखने को मिल रहा है कि रूरू के साथ बहुत गलत हुआ था, ये था वो था। जब से आकांक्षा की लड़ाई हुई थी उसके बाद से रूरू, दीक्षा, ये सब बहुत सारे देखने को मिले, क्योंकि आकांक्षा बहुत नेगेटिव फ्रेम में थी। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मैं आकांक्षा चौधरी को फेवर करती हूँ, डेफिनेटली नॉट, बट रूरू जो है फिर से एक बार लाइमलाइट में आई, और मेकर्स ने इसी को इनकैश किया है, और अब वो रूरू को गेम में ला रहे हैं, और डेफिनेटली अब गेम बहुत सॉलिड होने वाला है, क्योंकि स्प्लिट्सविला का टीआरपी बहुत अच्छी थी, और अब लॉकअप 2 की टीआरपी भी रूरू, योगेश और आकांक्षा की जो तिकड़ी है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा करने वाली है मुझे। खैर, अब बात करते हैं आज के लॉकअप के एपिसोड के बारे में, जहां पर योगेश रावत ने हर्षद चोपड़ा के साथ बहुत ही बदतमीजी की, बहुत ही बुरी तरीके से बात की, जो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा, और किसी को भी नहीं अच्छा लगेगा कि आप अपने बड़ों से, क्या आप अपने माता पिता से ऐसे ही बात करते हैं। ये सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए योगेश, बिकॉज ओसीडी लिटरली एक चीज होती है, जिसके साथ होती है उसी को पता है। अब आपके हिसाब से आकांक्षा का ट्रॉमा होता है, तो भाई लोगों की ओसीडी भी होती है। अर्शद ने पहले ही बता दिया कि यार देखो मेरी तकिया पे मत लेटो, बाल लग जाते हैं एंड आई डोंट लाइक इट। जब उसने पहले ही बता दिया तो आपको इतनी बहस करने की जरूरत नहीं है। उसने आपसे ये नहीं कहा था कि निकलो चलो तुम कैसे आए, उसने बस इतना कहा यार तुमने ऐसे फिर से कर दिया, बस इतना कहा। आप लेकिन गुस्सा गए, आप एग्रेशन में आ गए, एंग्री मोड में आ गए कि अच्छा मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आऊंगा। तुम्हारे आप लोगों के मुंह में ऐसे आप जो है ना वो निकल ही नहीं पाता, तो तुम बस इतना ही निकलता है। अपने पेरेंट्स से भी ना ये लोग लिटरली ऐसे ही बात करते होंगे जब वो समझाते होंगे इन्हें, कुछ कहते होंगे टोका टाकी इन्हें पसंद नहीं है, उस टाइप के लड़के हैं, लड़कियां हैं कि जरा सा अगर कुछ कोई कह दे बड़ा तो इनको बस ये ऐसे सुई चुभ जाती है इनको। तो खैर, तो वो इतना बिदक गया कि उसने वहां पे ही उसको सुनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उस रूम मतलब निकला जेल से तो उसने ये भी बोला उसको कि तुम्हारी ना रईसी नवाबगिरी यहाँ झेलने नहीं आए, अपनी ना अपने पास रखना, झाड़ना मत मेरे सामने। और भी उसने कुछ बोला था कि पर्टिकुलरली अपना ये जब उसको समझा रही थी माधुरी कि देखो देखो ऐसा होता है किसी किसी के साथ, तो उसने कहा पर्टिकुलरली अपने ना ले व्हाट दिस, मतलब ये क्या लैंग्वेज है यार, ये क्या लैंग्वेज है। और लिटरली और दो एक दो शब्द और भी बोले थे कि यार इन लोगों को इज्जत दो ना, तो इन लोगों को लेना नहीं आता है। इज्जत दो का क्या मतलब है? बेसिक मैनर होता है कि आप अपने बड़ों को इज्जत देंगे जब वो आपको नॉर्मली आपसे बात कर रहे हैं। अगर वो आपके साथ बदतमीजी नहीं कर रहे हैं तो आप भी उन्हें बेसिक इज्जत देंगे, आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं इज्जत देके। ये पता नहीं आज के बच्चों को कब समझ में आएगा कि आप बड़ों को अगर आप करके बात कर रहे हैं तो ये आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपको देना ही पड़ता है। समझ में आ गया? जब आपके साथ बदतमीजी नहीं करी। शिल्पा शिंदे होती डेफिनेटली मैं नहीं यहाँ पे कहती कि अरे क्योंकि उसके बोलने का तरीका गलत है, बट हर्षद लिटरली वो किसी से ऐसे बात नहीं करता है। एक दिन सिर्फ शिवांगी की वजह से वो अग्रेशन में हुआ था, जब उसने श्रेया काफी कुछ बोला था, उसके लिए वो काफी ट्रोल भी हुआ था, लेकिन वैसे वो सबसे बहुत तमीज से बात ही करता है। तो अगर यहीं पे कुशाल टंडन होता ना तो तुमने अपनी शक्ल देखी है,
योगेश योगेश ने अपनी शक्ल देखी है, हर्षद के सामने तुम कहीं टिकते भी नहीं हो, ठीक है। मतलब अगर हर्षद भी चाहे तो तुम्हें बहुत कुछ बोल सकता है कि तुम क्या हो, तुमने अपनी शक्ल देखी है, बट वो आपके लेवल पर कभी नहीं जाएगा। बट कुशाल होता तो जैसे उसने वंशज को दिखाया है ना, वैसे ही वो आपको भी दिखा देता कि भाई तुम क्या हो, ठीक है। तो कुशाल जैसे लोग तुम्हें लाइन पे ला सकते हैं। वैसे इससे याद आया कि वंशज की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली थी, पर अब बात आ गई है वंशज की तो मुझसे रहा नहीं गया। वंशज की वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिमांड हो रही थी, और अब गेम थोड़ा सा फिर से अली के साथ मिक्स करके वो हो रहा है। अली ने बहुत पक्ष भी लिया है और वंशज की बहुत डिमांड भी हुई कि उसको गेम खेलने का मौका तक नहीं मिला, इसीलिए वंशज की एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। अलायंस में बहुत तगड़ा गेम हो जाए। खैर लॉकअप की बात करते हैं तो शोर हो रहा है, सॉरी गाइस। मेरा बेटा बहुत शोर कर रहा है। खैर तो बात कर रहे थे यही, तो उसने बहुत बुरी तरीके से बात की तो ये बहुत ही खराब लगा। अब बात करते हैं शिल्पा शिंदे और आकांक्षा चौधरी की। देखो यहाँ मैं शिल्पा का साइड नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूँ कि जब शिल्पा शिंदे ने एक चीज नोटिस की कि भाई आकांक्षा जो है वो बहुत ही बदतमीजी से बात करती है, इसीलिए उसने बार बार उसको टारगेट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर आकांक्षा चौधरी का भी एटलीस्ट इतना तो बनता है कि जब वो और माधुरी बात कर रहे हैं, शिल्पा और माधुरी बात कर रहे हैं, तो वो उसमें बीच में ना बोले, भले ही वो आपकी बात हो रही है, लेकिन वो आपसे नहीं बात कर रही है ना, तो आपको वन लाइनर्स अपने मार के झाड़ के बहुत प्राउड फील करने की जरूरत नहीं है। जो उसने किया, उसने ये तक भी बोला जो बिल्कुल भी सही नहीं था, आई विल नॉट एग्री विद दैट, कि आपको भाभी जी घर पर ऐसे ना निकाला जा चुका है ना, तो अब उस फेस से बाहर निकल आओ, इससे इसीलिए आपको उससे भी निकाल दिया गया था, तो अब आप भाभी जी नहीं रही, तो अपने उस फेस से निकल आओ। ये बहुत ही गलत टर्म मतलब था। यहाँ पर श्रेया ने उसे रोका कि ऐसे बाहर की बातें मत करो। खैर श्रेया बहुत ज्यादा ही बाहर की बातें करती है, तो लेकिन ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि आपको किसी के करियर पे ऐसे नहीं बोलना चाहिए। नो डाउट शिल्पा ने भी बहुत कुछ बोला है आकांक्षा को, हाँ, बट आप भी किसी ऐसे एटलीस्ट सीनियर को आप इस तरीके से नहीं बोल सकते कि तुम कलंक हो सीनियर के नाम पे, और ये सब जो बोला है। और खैर जो आज गेम हुआ, टास्क हुआ, बहुत ही बढ़िया। श्रेया ने एक बार फिर से बहुत बढ़िया किया, और यहाँ पर माधुरी जी जो खेल गई बस अब श्रेया को मिल गया रियलिटी चेक कि भैया तुम उस दिन माधुरी जी के लिए इतना लड़ रही थी, लेकिन देख लो आज क्या किया। योगेश योगेश योगेश, मतलब माधुरी जी ने देखा अपना तो एक तो वोट अपने पास रखो, योगेश को उन्होंने इमोशनली अपने से कनेक्ट इतना ज्यादा किया ना कि बस आज श्रेया देखती रहेगी कि यार मतलब राम कपूर की उन्होंने फाइल ले ली और फिर उसके बाद जो किया है, तो लिटरली आज श्रेया को रियलिटी चेक मिल गया कि अपने लिए खेलना है बॉस, और तुम एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो तो यू शुड मतलब हैव गट्स की प्ले अकेले खेलो। वैसे भी तुम बहुत अच्छा कर रही हो। और धीरज यार क्या है, कल भी श्रेया के सामने हार गए तुम, आज भी मतलब तुम उसी से कह रहे थे कि तुम दिख रही हो, लेकिन तुम खुद दिख गए। शिल्पा से ये कह रहे थे कि तुम दिख रही हो। शिल्पा ने कहा तुम अपना देखो मेरा मत देखो, और इस चक्कर में तुम दिख गए। मतलब एक गेम नहीं हो रहा है तुमसे, मतलब क्या, मतलब मुझे लग रहा है ना तुम बीवी पगलू हो। तुम ऐसे बैठ के ना देखते रहते हो, ऐसे सोचते हो अरे यार कहाँ मैं फंस गया। ऐसे वैसे ना धीरज खोया रहता है, कई बार ऐसे लगता है उसे याद आ रही है अपनी पत्नी की, तो ऐसे सोचता रहता है अच्छा हाँ कहाँ फंस गया मैं, मतलब मैं तो हुई नहीं इस टाइप का। तो भैया आप रियलिटी शो के लिए नहीं है, मुझे ऐसा लगता है धीरज ऊपर को बाहर कर देना चाहिए, ठीक है। और अभी आकांक्षा ने वरुण के साथ कुछ शेयर किया। अब ऐसा तो नहीं है वो तीसरा सीक्रेट उसका वही है कि वो असेक्सुअल है, तो अगर वो वाला सीक्रेट है कि वो असेक्सुअल है, मतलब अभी तो बाइसेक्सुअल थी, अब असेक्सुअल भी उसका एक सीक्रेट निकल के आ गया है, ठीक है, कि वो शादी नहीं करेगी, तो अगर ये वाला उसका तीसरा सीक्रेट है तो आकांक्षा चमोला नहीं बच पाएगी, सारे सीक्रेट खत्म। तो सीक्रेट गेम तो आपका खत्म हो गया। मतलब इन्होंने ना लॉकअप नहीं खेला है, इन्होंने सीक्रेट गेम खोलो खेला है। सीक्रेट गेम खोलो चल रहा है इनका, सारे सीक्रेट जो है मेरे ना सीक्रेट खोलो, लाइफ के जो सीक्रेट है खोल दो, बस बाहर आ जानी चाहिए। गौरव बेचारा सदमे में चला गया कि यार इतने सीक्रेट तो मैंने अपने लाइफ में कभी खुद के नहीं खोले जितने आकांक्षा चमोला ने जाके पब्लिक नेशनल प्लेटफॉर्म पर खोल दिए, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर खोल दिए। तो अब डबल एलिमिनेशन होगा जिसमें कई लोगों के नाम आ रहे हैं। माधुरी ग्रोवर जो है कंफर्म बताई जा रही है। तो आज का था ये लॉकअप। कुछ और खास मुझे तो हुआ नहीं। पैम ने जो फाइट करी वो बहुत ही बेतुकी थी यार, उस पर मैं बात भी नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे वरुण के लिए लिटरली मतलब लैला के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि क्योंकि देखो पैम को मैं शुरुआत से देख रही हूँ वो ऐसी ही है। देखो वो गुडी गुडी बन रही है पर वो गुडी गुडी है नहीं। अगर आपने देसी ब्लिंक देखा होगा तो वो गुडी है नहीं जो उसने आज किया बाहर आने के बाद, क्योंकि वो हार गई थी इसलिए आकांक्षा चमोला की वो अच्छी बनी रहे, इसलिए वो वरुण से लड़ी। उसके लिए चमोला बहुत इंपॉर्टेंट है फिलहाल क्योंकि वो उसकी अभी सेलमेट भी है, इसलिए वो वरुण से लड़ी। उसने बहुत भद्दी भद्दी गंदी गंदी बातें करी, पर आपने ये नहीं सोचा जब आप वरुण से खुद मजाक करती हैं तब आपका ये सब कहाँ जाता है। अभी तक आप वरुण से ऐसे मजाक करती थी, आप उसको अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह पहना रही हैं, तब आपका मजाक कहाँ जा रहा था। तो ये जो पैम है इनसे तो यही उम्मीद की जा सकती थी कि वो जब लड़ेगी तो इसी लेवल पे लड़ेगी। और वरुण ने तो फिर भी कुछ ज्यादा नहीं बोला और बहुत ही उससे उसने लिया कि ठीक है बहुत ज्यादा नहीं बिलो द बेल्ट नहीं जाते हैं, पर पैम जो है वो बिलो द बेल्ट गई। तो खैर तो इस पे ज्यादा बात करने का कोई मतलब है नहीं, जो मेन था वो मैंने आपको बता ही दिया। और अब जब वाइल्ड कार्ड एंट्री होती है और इलेक्शन होता है तब देखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और बस क्या है यही है।